नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने कमला देवी के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 7वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विकास में जनसहयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जन सहयोग का कार्यक्रम, इसमें जो शहरों में धनराशि खर्च की जाती है वो 50-50% के हिसाब से जन सहयोग के द्वारा की जाती है। जो ट्राइबल एरिया उसमें 85 और 15% का अनुपात होता है। बाकी जो शहरी एरिया है उसमें जैसे ही जन सहयोग का राशि हमको प्राप्त होती है हम उसको स्वीकृत कर देते हैं। कई जिलों में ज़्यादा आ जाती है जन सहयोग में राशि, तो उसमें हम उनको ज़्यादा आवंटित कर देते हैं, और कई जिलों में जब केस ही ना आए तो उनको हम कम आवंटित करते हैं, और इसके लिए क्राइटेरिया बने हुए हैं। जिला के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात पर जिलावार आवंटन किया जाता है। लेकिन कहीं भी जगह अगर कोई जन सहयोग में और भी कार्य करना चाहते हैं, हमारी सरकार इस कार्य को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि उसमें अपना जनता का शेयर होता है। तो इस प्रकार की अगर कहीं आपके ध्यान में कोई बात होगी तो आप मेरे पास लाना, हम उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिवाइस पार्क की अद्यतन स्थिति के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के हित देखना सभी सरकारों की प्राथमिकता होती है, और हिमाचल के हित बिखरे हों तो वो उस सरकार की भी जवाबदेही होती है जो सत्ता में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाहे मेडिसिनल पार्क, डिवाइस पार्क है और वर्ल्ड ड्रग पार्क है, हमारी बंद करने की कोई मंशा नहीं। इसको शुरू करने की हमारी मंशा है। कितना रोजगार मिलेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट आएगा और हिमाचल की कैसे इकॉनमी चेंज होगी, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मैं वो चर्चा पर ना जाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बद्दी बस रहा था, सनसेट क्लॉज इंडस्ट्रीज में मिला, जिसमें इनकम टैक्स की रिबेट थी, जीएसटी की रिबेट्स थी कि 10 ईयर्स तक जीएसटी नहीं लगेगा, इनकम टैक्स में जो रेवेन्यू प्रॉफिट करेंगे सनसेट क्लॉज के तहत सब माफ। उस इंडस्ट्रीज को बसने के लिए भी तकरीबन 15 साल लगे। ये इंडस्ट्रीज जो ये आया, बिडिंग हुई, हिमाचल सरकार ने रातों रात, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रातों रात बिडिंग की। पहला प्रोजेक्ट मेडिकल डिवाइस पार्क की मैं बात करना चाहूँगा। मेडिकल डिवाइस पार्क में हमने 400 एकड़, 1 रुपये पर लीज पर लैंड, 400 एकड़ यानी कि 4000 कनाल, 1 एकड़ 10 कनाल का, ठीक है, आपने दे दी, जो कि नालागढ़ में है। अगर 4000 कनाल की कीमत को ही माप लिया जाए तो मैं उस चीज को नहीं कहना चाहूंगा कि कितनी होगी, कौड़ी के भाव भी माप ली जाए, चलिए छोड़िए, मुफ्त में आपने वहां पानी देना है, ग्राउंड वाटर्स, 3 रुपए पर यूनिट के साथ बिजली देनी है। और क्या देना है भारत सरकार ने हमें, उसको डेवलप करने के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपया, वो डेवलप हुआ। कोई इंडस्ट्री भारत सरकार नहीं भेजेगी उस मेडिकल डिवाइस पार्क में कि ये इंडस्ट्रीज यहाँ लगेगी, कोई नहीं भेजेगी, वो हमारे को लानी पड़ेगी। जब ये दोनों प्रोजेक्ट आए, मैं नीति आयोग के सदस्यों से मिला, मैं जो एपीआई के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे भी मिला, उनसे भी बात की, हम इस प्रोजेक्ट को आगे पर लेकिन हिमाचल की शर्तों के स्वरूप के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी इसमें काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है हमारी। और जब मेडिकल डिवाइस पार्क का पता किया तो हमने कहा ये 4000 एकड़ जगह जो है, जिसमें भारत सरकार से अभी तक 100 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल की जनता का हम खर्च कर चुके हैं, हमारे को मिले सिर्फ 30 करोड़ रुपए, और उसको अभी प्लान करने में लगे हुए हम। चलिए, लेकिन उस दृष्टि से भी हम मेडिकल डिवाइस पार्क को बिल्डअप करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ करेंगे जिसमें हिमाचल का हित होगा। फिर आया आपका वर्ल्ड ड्रग पार्क।
हरोली में लगना है 1400 एकड़ लैंड, यानी कि 14,000 करनाल, 7,000 बीघा। उसको हमने 1 रुपये लीज पर देना है एक कॉन्ट्रैक्टर को। फिर वो आगे उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके वो प्लॉट बनाएगा, इंडस्ट्री लाएगा, ये लाएगा। उसमें 923 करोड़ रुपया भारत सरकार ने क्या देना है? भारत सरकार ने बोला कि ये प्रोजेक्ट लगा लो, हम तुमको 1000 करोड़ देंगे, लेकिन उसकी जब डीपीआर बन रही तो 923 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार देगी, पानी हिमाचल सरकार देगी, और बिजली 3 रुपए पर यूनिट देगी। हम कितने की खरीद रहे हैं? 3 रुपए पर यूनिट। हम 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं आपकी अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी कि 4 रुपए वो भी घट। फिर आप आ जाइए जीएसटी, जिसकी इकोनॉमी की बात मानिए है, पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय 10 साल तक तो जीएसटी की बात छोड़ दीजिए, और जीएसटी कंज्यूमर स्टेट होने के बाद जो चीज हमारी वहां कंज्यूम होगी, एपीआई हमारे कंज्यूम नहीं होगी, एपीआई मेडिसिन उसमें यूनिट्स में कंज्यूम होगी, वहां जाएगी। मैं फिर भी इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, ये दोनों पार्क को बसाएंगे, अपनी शर्तों के हिसाब से बचाएंगे, अच्छी कंपनियां लाकर इसको विकसित करेंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के इंटरेस्ट को जिस प्रकार से बेचने का प्रयास पिछली सरकार द्वारा किया गया है, जब मेरा रिप्लाई आएगा मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में और लाऊंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार यहां प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके हितों को बेचने के लिए बैठी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारा फर्स्ट फेज का कार्य इसमें अभी जल्दी पूर्ण होने वाला है, और बाकी जो भी हम करेंगे, हम सभा पटल पर सारी चीजों को लाने के लिए, इसलिए मैं खड़ा हूं कि मैं सभा पटल में तथ्यों को भी सामने रख सकूं, ये मैंने कहना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में होटल वाइट फ्लावर हॉल के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी, जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री ने इस अनुकूल निर्णय का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला प्रस्तुत करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिया। हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा, हिमाचल के हितों का ध्यान रखा। पहले जब हाई कोर्ट का फैसला आया, हमने पर्यटन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ बिठा दिया था और कहा था कि जो वहाँ गेस्ट ठहरे हैं किसी प्रकार का कोई नुकसान होने ना हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद उसका फैसला आया, और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगा, हमने नामी वकील वहाँ खड़े किए, मुकुल रोहतगी जी, और मुझे खुशी है कि कल उसका फैसला आया है। और जो संपत्ति पिछले कई सालों से ओबराय ग्रुप्स के पास थी, उसको 1 साल के भीतर उन्हें खाली करने का निर्देश दिया है। उसके बाद हम उस संपत्ति में बैठकर सभी प्रकार के ऑप्शंस हमारे खुले हैं, जिससे सरकार को राजस्व मिले, सरकार को आय आए। उस दृष्टिकोण से हम आगे इस पर बात करें। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपत्ति कई वर्षों से ओबेरॉय समूह के पास थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल के भीतर इसे खाली करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति का कब्जा मिलने के बाद इसके संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर विचार विमर्श करेगी और हिमाचल के हितों के अनुरूप निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुमन भारती की माता कमला देवी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं और मंगलवार को नाल्टी गांव में उनका निधन हो गया। वे 76 वर्ष की थी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।